नमस्कार, यति जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन यति आप लोग के सामने अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत आप सभी को पता है कि आधुनिक भारत से सबसे अधिक प्रश्न एग्जामों में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम को देखें, ठीक है, आपका बिहार एसआई, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी या फिर अदर वनडे एग्जाम जैसे रेलवे, यहां आप देखेंगे कि आधुनिक भारत से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हम आपको एक शुद्ध संतुलित कंटेंट देने वाले हैं जहां से कई बुकों का एकदम संतुलित साधक, ठीक है, कलेक्शन होगा। जैसे आप देखेंगे पुरानी एनसीईआरटी, यहां से भी आपको कंटेंट मिलेगा। उसके बाद से आप देखेंगे कि अभी तक सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का भी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। आप देखेंगे घटना चक्र, घटना चक्र भी, घटना चक्र से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ इतिहास महेश बर्णवाल, यहाँ से भी आपको कंटेंट रहेंगे। और फिर बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा भी बहुत अच्छी पुस्तक है आधुनिक भारत के। ये सारे पुस्तकों का एक संतुलित साधा कंटेंट आपको मिलेगा। लुसेंट का भी कंटेंट मिलेगा। तो सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा और आप इस एक क्लास से हर एग्जाम के प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में उत्तर मुगल शासक से, उत्तर मुगल शासक जो है हम लोग देखेंगे, यानी मुगल साम्राज्य का पतन कैसे होता है, मुगल साम्राज्य के पतन किसके बाद होता है। तो मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 3 मार्च 1707, उसके बाद से माना जाता है कि मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। और फिर उत्तरवर्ती मुगल शासक को हम लोग देखेंगे। तो उत्तरवर्ती मुगल शासक में अब देखेंगे एक ट्रिक के अनुसार बाजे एफएम, बी ए से बहादुर शाह, जे से जहांदार शाह, एफ से फर्रुखसियार और एम से मोहम्मद शाह। तो बाजे एफएम, क्योंकि कभी कभी क्रम दे दिया जाता है, तो कम से कम ये 4 क्रम अगर आपको याद है तो आप आसानी से बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। तो बाजे एफएम याद रखेंगे, बी ए से बहादुर शाह, जे से जहांदार शाह, एफ से फर्रुखसियार और एम से मोहम्मद शाह। अब आइए इनको हम लोग देखते हैं एक एक करके, जहां से प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो बहादुर शाह को बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है इनको। इनका कार्यकाल 1707 से 1712 तक रहता है। और इन समय में इन्होंने क्या क्या कार्य किया, जहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, देखते हैं। देखिए, बहादुर शाह का जो प्रारंभिक नाम था ये मुअज्जम था। क्या नाम था? मुअज्जम। पूछ लिया जाता है कि बहादुर शाह का जो प्रथम नाम था क्या था, तो बहादुर शाह का जो प्रारंभिक नाम था ये मुअज्जम था। इनका उपनाम भी पूछ लिया जाता है। तो बहादुर शाह का उपनाम शाह ए बेखबर था। क्या था? शाह ए बेखबर। तो शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है? तो बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहा जाता है। ठीक है। 12 जून 1707 बहादुर शाह वर्सेज आजम शाह के बीच जजाऊ का युद्ध होता है। क्या होता है? जजाऊ का युद्ध होता है। पूछ लिया जाएगा कि जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो बहादुर शाह और फिर आजम शाह के बीच। और यहाँ पे विजयी कौन होता है? बहादुर शाह। ठीक है। अब इसी समय सैयद बंधुओं का उदय होता है और सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता है, यानी कि राजा निर्माता कहा जाता है। तो सैयद बंधु 2 भाई थे, एक का नाम था हुसैन अली खां और दूसरा का नाम था अब्दुल्ला खां। ये नाम भी कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे कि हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ये सैयद बंधु थे। ठीक है। एग्जाम में, कई एग्जामों में पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह किस मुगल शासक या बादशाह के समकालीन थे। तो गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह किस समकालीन थे? बहादुर शाह के समकालीन थे। अब देखते हैं, इसके बाद से आते हैं जहांदार शाह। कौन होंगे? जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 13 के बीच रहता है, यानी अल्पकाल रहता है। इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। इनका उपनाम लंपट मूर्ख। अगर कहा जाएगा कि लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है, तो जहांदार शाह को। किसको? जहांदार शाह को। इन्होंने एक व्यवस्था प्रारंभ किया जिसको इजारा व्यवस्था कहा जाता था। तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इजारा व्यवस्था प्रारंभ करने वाला कौन था, तो इजारा व्यवस्था जहांदार शाह
इजारा व्यवस्था को ठेकेदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। तो इजारा व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? जहांदार शाह। सैयद बंधु द्वारा जहांदार शाह की मृत्यु हो जाती है, यानी सैयद बंधु द्वारा मारे गए प्रथम मुगल बादशाह कौन थे? जहांदार शाह। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सैयद बंधु द्वारा मारे गए प्रथम बादशाह कौन थे? तो जहांदार शाह थे। ठीक है, ये भी यहां देखेंगे कि मालवा का जो राजा थे जय सिंह, इनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दिया? तो ये जहांदार शाह ने दिया। यानी मालवा के राजा जो जय सिंह हैं, इनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दिया? तो जहांदार शाह ने दिया। और अजीत सिंह थे, अजीत सिंह को महाराजा का उपाधि किसने दिया? तो ये जहांदार शाह ने दिया। यानी यहाँ पे दो उपाधि मिल रहा है, एक मालवा के जो जय सिंह है मिर्जा राजा की उपाधि, वहीं अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि जहांदार शाह ने दिया। फिर उसके बाद से आते हैं फर्रुखसियार। इनका कार्यकाल 1713 से 1719 के बीच रहता है। फर्रुखसियार का इन्हें घृणित कायर कहा जाता था। इन्हें इनका उपनाम घृणित कायर, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जानना जरूरी है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो फर्रुखसियार को। और ठीक है, जय सिंह जो यहाँ पे मालवा के राजा जय सिंह है, तो जय सिंह को सवाई की उपाधि फर्रुखसियार ने दिया। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि जहांदार शाह देते हैं, वहीं सवाई राजा की उपाधि, सवाई यानी फर्रुखसियार से 1.25 गुना बेहतर, तो सवाई की उपाधि किसने दिया? तो फर्रुखसियार ने दिया। किसने? फर्रुखसियार। अब यहाँ देखेंगे कि 1715 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में, अंग्रेज जॉन सुरमन होता है, उसके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आता है। किसके दरबार में? तो फर्रुखसियार के दरबार में। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जॉन सुरमन के नेतृत्व में किसके दरबार में शिष्टमंडल पहुंचा? तो फर्रुखसियार के समय। और इसी समय हैमिल्टन होता है। हैमिल्टन क्या करता है कि फर्रुखसियार का तबीयत खराब रहता है, फर्रुखसियार का उपचार कर देता है, और फर्रुखसियार खुश हो जाता है, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार एवं सिक्के ढालने की अनुमति दे देता है। क्या करने के लिए? व्यापार प्रारंभ करने के लिए, और फिर सिक्के ढालने की अनुमति कौन देता है? फर्रुखसियार। तो पूछ लिया जाएगा कि पहली बार किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए तथा सिक्का ढालने के लिए छूट दिया? तो किसने दिया? फर्रुखसियार ने। ठीक है, किसने? फर्रुखसियार ने। किसने फर्रुखसियार का इलाज किया? तो हैमिल्टन ने। याद रखना है, किसने? हैमिल्टन ने। ठीक है, अब देखेंगे कि बंदा बहादुर एक होंगे। बंदा बहादुर को फांसी की सजा किसके समय में दिया गया? किसने दिया? तो फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर को फांसी दिलवा दिया। तो बंदा बहादुर को फांसी किसके समय में हुआ? तो फर्रुखसियार। किसने दिलवाया? फर्रुखसियार। तो इसको भी याद रखेंगे। अब आएंगे हम लोग एफएम पे आ जाएंगे, यानी मोहम्मद शाह। किसके? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की बात करेंगे तो मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 1748 के बीच होता है, और इन्हें उपनाम यानी इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। यानी मोहम्मद शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। क्या? इनका उपनाम मोहम्मद शाह का उपनाम रंगीला बादशाह। और ये एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। ठीक है, 17 अक्टूबर 1720 को तुरानी सैनिक हैदर बेग द्वारा सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या हो जाती है। पूछा जाता है कि सैयद बंधु की हत्या किसके शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किसने किया? तो तुरानी सैनिक हैदर बेग। किसने किया? तुरानी सैनिक हैदर बेग। तो हैदर बेग को याद रखना है। मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासनकाल में होता है, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन प्रश्न पूछा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जिसने मोहम्मद शाह के समय में क्या किया था? आक्रमण किया था। और फिर ये आक्रमण करके कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊत दोनों अपने साथ लेके चल गया।
इस प्रकार मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन, ठीक है, और फिर तख्ते ताऊस पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह होंगे। यानी मोहम्मद शाह जो मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस पर बैठने वाले अंतिम बादशाह कौन होंगे? मोहम्मद शाह। ये पूछा जाता है। और सबसे बड़ी घटना, इन्हीं के समय में कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। जैसे आप देखेंगे बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, मथुरा और रुहेलखंड, ये सारे जो राज्य होंगे ये स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्र राज्य के रूप में आगे फिर ये बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि किसके समय में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, यानी स्वतंत्र राज्य बंगाल का उदय हुआ, स्वतंत्र राज्य हैदराबाद का उदय हुआ, अवध का उदय हुआ। तो ये मोहम्मद शाह के समय में इस सारे राज्यों का उदय हुआ। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, आप इसको बार बार देखेंगे, यहाँ से आसानी से आप प्रश्न बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग आधुनिक भारत को बहुत ही अच्छे तरीका से देखेंगे और बार बार आप इसको रिवीजन करेंगे। आपको और बहुत सारे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप किसी भी, जितना मैं बुक दिखाया उसको आप पढ़ेंगे या सेट बनाएंगे या जैसे भी, यहाँ से कंटेंट एक भी नहीं छूटेगा। अब इसके बाद अहमद शाह की बात करेंगे। अहमद शाह आते हैं और इनका कार्यकाल 1748 से 1754 के बीच होता है। इनका उपनाम होता है बिलाल ए आजम। क्या नाम होता है? बिलाल ए आजम। ठीक है, अहमद शाह का उपनाम बिलाल ए आजम होता है। अहमद शाह की माता का नाम उधम बाई, यानी अहमद शाह का जो जन्म होता है उधम बाई से होता है, जो एक नर्तकी थी। क्या थी? नर्तकी थी। तो कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखना है। अहमद शाह अब्दाली, आप देखेंगे अहमद शाह अब्दाली का भारत पे आक्रमण होता है और ये किसके समय में होता है? तो अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली का भारत पे क्या होता है? आक्रमण होता है, जिसने भारत पे 8 बार आक्रमण किया। कितने बार? भारत पे 8 बार आक्रमण किया। और अहमद शाह के समय में जब इसने आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली ने, तो दिल्ली, वृंदावन और मथुरा को क्या किया? लूटा और बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, यानी छत विछत कर दिया, नुकसान पहुंचाया। ठीक है, उसके बाद से शासन काल होता है आलमगीर द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1754 से 1765 के बीच होता है। और इस समय देखेंगे इनका उपनाम क्या था? तो अजीजुद्दीन था। क्या नाम था? उपनाम अजीजुद्दीन था। क्या नाम था उपनाम? आलमगीर द्वितीय का उपनाम अजीजुद्दीन था। ठीक है, ये अपने वजीर इमाद उल मलिक द्वारा सिंहासन पर बैठा। यानी पूछ लिया जाएगा कि आलमगीर द्वितीय किसके सहयोग से सिंहासन पर बैठा? तो अपने वजीर इमाद उल मलिक के सहयोग से सिंहासन पर बैठा। और सबसे बड़ी घटना कि आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध होता है। इसी के समय प्लासी का युद्ध होता है। और ये किसके किसके बीच होता है? तो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। और अंग्रेज वर्सेज, यानी एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच होता है। शासनकाल किसका रहता है? आलमगीर द्वितीय का। और इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेज के तरफ से किसने नेतृत्व किया? तो क्लाइव और वाटसन ने। किसने किया? क्लाइव और वाटसन ने। वहीं सिराजुद्दौला के तरफ से किसने नेतृत्व किया? तो मीर मदान और मोहनलाल ने सिराजुद्दौला के तरफ से नेतृत्व किया। और ये पूछा जाता है, तो यहाँ आपको क्लाइव, वाटसन और मीर मदान और मोहनलाल को याद रखना है। आगे चलते हैं। अब समय आता है शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेके 1806 तक ये शासन करेंगे। इनका उपनाम जो था अली गौहर था। उपनाम शाह आलम द्वितीय का उपनाम क्या है? अली गौहर। जिनके समय पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इन्हीं के समय शाह आलम द्वितीय के समय पानीपत का तृतीय लड़ाई होगा 1761 में। और इसमें किसके किसके बीच होगा? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा बालाजी बाजीराव के बीच होगा। किनके बीच होगा? ये होगा अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के बीच होगा पानीपत का तृतीय लड़ाई। और इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली विजयी, जबकि मराठा बालाजी बाजीराव
हार जाते हैं। ठीक है, आगे सबसे बड़ी घटना बक्सर का युद्ध होता है। किसके समय में शाह आलम द्वितीय के समय में बक्सर का युद्ध होता है। शाह आलम द्वितीय के समय में 1764 में यहाँ अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और फिर शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलके एक तरफ बंगाल, फिर अवध और फिर दिल्ली, ये तीनों शासक मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर अंग्रेज से युद्ध लड़ते हैं और फिर ये हार जाते हैं। ये तीनों संयुक्त रूप से हार जाते हैं, वहीं अंग्रेज जीत जाते हैं। लेकिन अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। ये पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व करने वाला कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में किनके बीच लड़ा गया? तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय संयुक्त रूप से तीनों लोग की सेना थी, वहीं अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। अंतोगत्वा बक्सर के युद्ध में हार हो जाता है और फिर आगे की घटना इलाहाबाद की संधि होती है, यानी 1764 में हार जाते हैं और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। अंग्रेज के तरफ से जो इलाहाबाद की संधि होता है तो क्लाइव रहता है और फिर शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि होता है। और आप देखेंगे वनडे एग्जामों में या सिविल सर्विसेज में ये बहुत बार पूछा गया है, यानी आप यहाँ पे एक क्रमबद्ध तरीके से देख लेंगे तो प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। फिर आगे मुगल बादशाह जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी बना, यानी शाह आलम द्वितीय जो है ऐसा मुगल शासक था जो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बना। तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनके बाद से अकबर द्वितीय आते हैं। 1806 से 1837 तक शासन चलता है अकबर द्वितीय का, और इसमें देखेंगे क्या घटना घटती है। अकबर द्वितीय के समय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन होगा? अकबर द्वितीय। तो प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुस्लिम बादशाह कौन था? ठीक है, मुगल बादशाह कौन था? तो ये अकबर द्वितीय। कौन था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के समय में ही राजा राम मोहन राय थे, और राजा राम, ठीक है, यहाँ राम मोहन राय को राजा की उपाधि 1830 में किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने। और ये आप देखेंगे कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत सारे एग्जामों में वनडे से लगाई सिविल सर्विसेज तक लगातार ये पूछा गया है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? ठीक है, तो ये अकबर द्वितीय ने दिया 1830 में, और राजा की उपाधि देकर 1830 में ये इंग्लैंड भेज देते हैं। ठीक है, पेंशन बढ़ाने के लिए। और वहीं पे राजा राम मोहन राय का 1833 में मृत्यु हो जाता है। ठीक है, कहाँ मृत्यु हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे अकबर द्वितीय, इनके कार्यकाल तक मुगल साम्राज्य केवल लाल किले तक सिमट गया था। पूछा जाएगा कि किन समय तक केवल मुगल साम्राज्य लाल किले तक सिमट गया था? तो अकबर द्वितीय के समय तक। उसके बाद से अब आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह द्वितीय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय के बारे में देखेंगे कि इनका उपनाम जफर कहा जाता था, और ये शायरी भी लिखते थे। तो उपनाम बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम क्या था? तो उपनाम, यानी इनको जफर के नाम से भी जाना जाता था। ये शायरी भी करते थे। ठीक है, इनके पिता की बात करेंगे तो अकबर द्वितीय के पुत्र बहादुर शाह थे। इनकी माता राजपूत राजकुमारी लाल बाई के पुत्र थे। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में हीरा महल, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि लाल, ठीक है, कि दिल्ली के लाल किला में हीरा महल का निर्माण किसने कराया था? तो बहादुर शाह द्वितीय ने कराया था। किसने कराया था? बहादुर शाह द्वितीय। अब इन्हीं के समय सबसे बड़ी घटना होती है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति में प्रमुख नेतृत्व के रूप में बहादुर शाह द्वितीय आते हैं उभर के। लेकिन 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाती है, अंततः हार होता है। और फिर 1857 के विद्रोह
कि जब असफल हो जाती है तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट एक रहते हैं हडसन। लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा ये बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाके छिप जाते हैं, लेकिन हडसन द्वारा हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया जाता है किनको, बहादुर शाह को, और फिर इन पे किस देशद्रोह का केस लगा दिया जाता है और आजीवन कारावास दे दिया जाता है और आजीवन कारावास रंगून भेज दिया जाता है। आजीवन कारावास देकर रंगून, जो उस समय वर्मा था, वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहां पे एक जेल था मांडले। कौन सा जेल? मांडले जेल भेज दिया गया और फिर वहीं उनका 1862 में मृत्यु हो जाता है। तो बहादुर शाह जफर का 1862 में मृत्यु हो जाता है और ये उत्तरवर्ती मुगल काल की पूरी कहानी रही। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर अगले टॉपिक पे हम मिलेंगे आपसे। आप लोग बने रहें और ऐसे ही कंटेंट के लिए वीडियो को बार बार देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ठीक है, कि इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और आप लोग के पास संतुलित साधा एक कंटेंट जाएगा जहाँ से आप एग्जाम को आसानी से पार कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा।